बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर साधक चलो इस मांगलिक महामांगलिक उत्सव पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। असंख्य बार बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कुछ भी हो, नंद कौन है? देव सज्जनों, जीव यशोदा है निर्मल बुद्धि। जिस जीव को निर्मल बुद्धि का संग मिल गया उसे ही श्री कृष्ण जैसा आनंद मिलेगा। जिस जीव को निर्मल बुद्धि का संग मिल गया उसे ही श्री कृष्ण जैसा आनंद मिलेगा। नाम जप के माध्यम से साक्ष्य में हमारी बुद्धि का निर्मलीकरण होना चाहिए। हमारी बुद्धि विवेक युक्त बुद्धि होनी चाहिए, तो आनंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति होगी। आज 61वें श्लोक से प्रसंग शुरू हुआ था। संत महात्मा कहते हैं 61वें श्लोक से लेकर 66वें तक ये 6 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का सार है। वैसे तो सारा 18वां अध्याय सार कहा जाता है, पर इसे यूं कहिएगा कि ये सारों का सार है। ये 6 श्लोक गीता जी के सारों का सार। वह भगवान, वह परमात्मा विश्वव्यापक है, कण कण में व्याप्त है। जैसे दूध में भी व्याप्त है, लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, तिल में तेल व्याप्त है, फूल में सुगंध व्याप्त है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा देव इस सकल जगत में व्याप्त है। कोई ऐसा स्थान नहीं इतना सभी जो परमेश्वर से खाली हो। तो जब कहा जाता है कि सब परमेश्वर ही परमेश्वर है तो उसमें कोई गलती नहीं है। परमेश्वर के सिवा और कुछ नहीं है। जब ऐसा कहा जाता है तो ये गलत नहीं है। सब परमेश्वर ही परमेश्वर है। आज भगवान श्री अपने मुख से कहते हैं, ईश्वर अपने लिए नहीं कहा, ईश्वर सब प्राणियों के हृदयों में विराजमान है। 61वां श्लोक यहीं से आरंभ होता है। वह जो कण कण में व्याप्त है वह हम सबके भीतर भी विराजमान है। और हमें जैसे एक सूत्रधार कठपुतली को नाचना चाहता है, सूत्रधार के हाथ में कठपुतली की डोरियां होती हैं, वह ऐसे ऐसे उंगलियां हिलाता है तो कठपुतली आगे नाचती है। कठपुतली के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ सूत्रधार के हाथ में है। यदि इतनी सी समझ आ जाए तो यूं समझ लीजिएगा कि गीता जी के सारे शास्त्रों के सारों का सार समझ में आ गया। ये पता लग जाए कि हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है। छोटे से यंत्र उस महायंत्र से जुड़ के तो अपना निर्वाह करते हैं, निमित्त बन के, एक उपकरण बन के, एक यंत्र बन के। इन्हीं श्लोकों में
दिव्य सज्जनों, परम गोपनीय बात भगवान श्री पार्थ को कहते हैं तो मुझे प्रिय है। मैं तुम्हें ये बहुत भेद की बात कह रहा हूं। पार्थ, मेरी शरण में आ, मेरा पूजन कर, मुझे नमस्कार कर। मैं तुझे सब पापों से मुक्त करके तो परमानंद की प्राप्ति करवा दूंगा। मैं ही तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। मन वचन कर्म से अनन्य भाव से तू मेरी चरण शरण ग्रहण कर। संत महात्मा सुगुर अनुभवी ज्ञानी विज्ञानी संत महात्मा घोषणा करते हैं, परमेश्वर की चरण शरण में जाना ही परमेश्वर की प्राप्ति है। बहुत कठिन काम है। जिन्हें संसार की चरण शरण में रहने का अभ्यास हो गया हुआ है जन्म जन्मांत से, युग युगांत से, हम किसकी चरण शरण में हैं? संसार की। उसकी चरण शरण में रहने का हमारा अभ्यास बड़ा पुरातन सनातन युगों युगों से ये हमारा अभ्यास है, संसार की चरण शरण में रहने का। निकलना इतना आसान नहीं, इस चरण शरण को बदलना इतना आसान नहीं। आदमी बार बार डगमगाता है, गिरता है, पतन को प्राप्त होता है और जिंदगियां इसी में व्यतीत हो जाती हैं। यशोदा का संग मिले, बुद्धि का निर्मलीकरण हो, बुद्धि से ये छटपटाहट करने वाली ये सब बातें निकले, विरोध उत्पन्न करने वाली ये सब बातें उतरे, खत्म हो, मार्ग को अवरुद्ध करने वाली ये सारी की सारी विघ्न बाधाएं खत्म हो, तो कृष्ण रूपी आनंद की प्राप्ति हो पाएगी। छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना। कब तक? आगे ही कितना समय बर्बाद हो चुका हुआ है और गुंजाइश नहीं। अपनी बुद्धि की ओर ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से इसका निर्मलीकरण किया जाए। भगवान श्री ने आज उत्तर दिया, बेशक मैं कण कण में व्याप्त हूं, कोई शक नहीं, पर मैं हर प्राणी के हृदय में भी निवास करता हूं। ऐसा क्यों हुआ? भगवान जो कण कण में व्याप्त है, मानो आपको वैकुंठ जाने की जरूरत, साकेत जाने की जरूरत नहीं। आप यहीं आंख बंद करो तो कण कण में व्याप्त मानो आपके पास बैठा हुआ है। मैं तो तेरे पास ही हूं, तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। संत महात्मा कहते हैं, तब से परमात्मा हर प्राणी के हृदय में विराजमान है, सो रहे हैं। जो कोई जाएगा उन्हें जगाएगा। आराम कर रहे हैं, शयन शब्द है, शयन कर रहे हैं, बैठे नहीं हुए, अप्रकट, अंदर होते हुए भी अप्रकट। क्यों? हमने अभी तक उन्हें प्रकट नहीं किया, हमने अभी तक उन्हें जगाया नहीं, उनके पांव नहीं पकड़े। उठिए महाराज, जागिएगा, उठिए, जागिए, हमारे से बातचीत कीजिएगा, इत्यादि इत्यादि। पार्थ, तेरी चरण शरण ग्रहण कर। सारे संसार को उनके कर्मों के अनुसार चलाता हूं। मेरी माता सज्जनों, इन शब्दों पर गौर फरमाना। सारे संसार को मैं उनके कर्मों के अनुसार चलाता हूं। शरणागत को नहीं। तुम्हें मैं क्यों कहता हूं तू मेरी चरण शरण में आ? इसलिए सारे संसार को बेशक मैं उनके कर्मों के अनुसार नाचना चाहता हूं,
लेकिन जो मेरे शरण में आ जाता है, शरणागत को मैं अपने अनुसार चलाता हूं, उसके कर्मों के अनुसार नहीं चलता। मानो उसके सारे के सारे कर्म मैं नष्ट कर देता हूं, भस्म कर देता हूं। आई जस्ट इग्नोर, मुझे उसका कुछ नहीं देखना होता। क्यों? वह मेरी चरण शरण में आ गया है। संत महात्मा सद्गुरुजनों सत्य ही कहते हैं, परमात्मा की चरण शरण में जाना ही परमात्मा की प्राप्ति है। तो सब धर्मों का त्याग करके एक मेरी शरण ग्रहण कर पार्थ। सब धर्मों का त्याग कर दे, सब कुछ का त्याग कर दे, एक मेरी चरण शरण ग्रहण कर। सोचो सज्जनों, कितनी महत्वपूर्ण बात है परमात्मा की चरण शरण। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। हार्दिक बधाइयां आप सबको, बहुत बहुत बधाइयां। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सर्वशक्तिमय